वेलकम स्टूडेंट्स। तो शुरू करेंगे हम लोग। हमारी आज की अगली क्लास है, चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेन फिनोमिना इसमें हम देख रहे हैं। और अभी तक की क्लास में हमने स्टार्टिंग में लाइट देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, उसके बाद हमने उसमें स्फेरिकल मिरर को डिटेल में देखा, उसके कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनका हम बार बार आगे अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनको हमने पढ़ा। अगर किसी की वो क्लास छूट गई है तो पुराने वीडियोस में उसको जाकर देख सकता है, वो ऑलरेडी पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स के बेसिस पर आगे का नया टॉपिक होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है, बार बार आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से सीखना है, एक्स्ट्रा एक्टिवनेस के साथ, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। आप इसको तभी पढ़ना शुरू करें जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बैठे हो। तो थोड़ा अटेंटिवनेस ज्यादा चाहिए, ध्यान से सुनना है। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कुछ कमी रह जाए तो आप रिपीट करके भी दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमें अब देखना है इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर के थ्रू हम अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाएंगे, अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके कुछ सर्टेन रूल है जो हम यूज करेंगे। तो उन रूल्स में बेसिकली 3 रूल आते हैं। यूज हमें कोई 2 करने होते हैं, जनरली फर्स्ट और सेकंड ही यूज हो जाता है। और यहां पर हम रूल को सीखने के लिए कोई लैंग्वेज, कोई थ्योरी नहीं लिखने जा रहे हैं, हम इसको डायग्राम के फॉर्म में ही याद रखेंगे। पेपर में ये रूल नहीं पूछे जाते, बट ये टॉपिक बहुत आता है। ये तो ऐसा है कि मैं इसमें कम से कम 3 स्टार दूंगा, और पता ही आपको, जहां पर भी टॉपिक में स्टार आ जाए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपकी अटेंटिवनेस बढ़ जानी चाहिए। तो रूल की बात करते हैं पहले। कॉनकेव मिरर पहले भी बात कर चुके हैं। ये स्फेरिकल कर्वेचर, बाहर से पॉलिश किया, किससे किया? सिल्वर से किया। सिल्वर से ही क्यों पॉलिश किया? क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टर है, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। यहां से पास होती है स्ट्रेट लाइन, मिडल पॉइंट पर हमें ये मिलेगा पॉइंट पोल। यहां पर हम बोलते हैं एक पॉइंट होता है फोकस, और यहां एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल ये है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, लाइट रे स्ट्रेट लाइन एरो के साथ, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है फोकस से। ये हमारा रूल है। और लाइट रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection from the concave mirror। ये हमारा पहला रूल होगा, फोकस से पास करानी है। गलती से भी इसे आप सी से पास नहीं कराएंगे, ध्यान रखना। पैरेलल लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है फोकस से, ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल, वही कॉनकेव मिरर, वही टर्म्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे आपने सी से पास कराई है, और मैं फिर बता दूं, यहां पर डायग्राम की बात जब भी होगी, जब भी ड्रॉ करेंगे, जब भी प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर ये लेके बैठना है। पेन से लापरवाही के साथ डायग्राम कभी नहीं बनाना है। ये पेंसिल और स्केल और रबर के साथ ही बनाना है। पेंसिल, स्केल हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन बनाने में हेल्प करेंगे, और रबर आपको अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको चेंज करने में हेल्प करता है। थोड़ी मिस्टेक होगी, छोटी मिस्टेक, पूरा डायग्राम कट करने की जरूरत नहीं है, उतना थोड़ा बहुत चेंज करो और दोबारा से उसी डायग्राम को कंटिन्यू करो। इसलिए याद रहे, डायग्राम हमेशा पेंसिल, स्केल से। तो ए लाइट रे पासिंग पैरेलल टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पास हो रही है। सी से पास होने वाली लाइट रे हमेशा 90 डिग्री पर फॉल होती है सरफेस पर, और हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि 90 डिग्री पर फॉल होने वाली लाइट का क्या होता है, वो उसी पाथ से वापस लौट जाती है, ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। पहला रूल, पैरेलल लाइट रे passes through focus after reflection। सेकंड रूल, लाइट रे passing through center of curvature reflects through same path। तीसरा रूल पहले वाले का ही रिवर्स है। रिवर्स क्या हुआ, वहां क्या पढ़ा फर्स्ट रूल में? फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि लाइट रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो रही है, रिवर्स कर दो, फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगी। यही हमारा रूल है। ये हमने फोकस से पास कराया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, एकदम पैरेलल चली जाएगी। तो जनरली ये रूल को यूज करने की जरूरत बहुत रेयर पड़ती है, हमारा काम 2 रूल्स को यूज करके ही हो जाता है। तो ये 3 बेसिक की रूल्स हैं जो आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और ये पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें अलग अलग केसेस हैं। एक कंडीशन ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर का जो केस है,
इसकी खास बात यह है कि इसमें यहाँ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बहुत दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है इनफाइनाइट पोजीशन। यहाँ हमारे पास अलग अलग पोजीशन है। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और फिर उसकी इमेज ड्रॉ की जाएगी, उसका फंडा यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लीनियर ऑब्जेक्ट होगा। लीनियर मतलब ऐसे सीधी लाइन बना के एरो बना देंगे, इसको हम हेड बोलेंगे, इसे हम टेल बोलेंगे। ये हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखाई देगा अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो कभी कभी एक दो केस में, इनफाइनाइट वाले केस में ड्रॉ भी नहीं किया जाता। उसके बाद जो इमेज बनेगी वो किस टाइप की होगी, वो हर बार बदल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ऑब्जेक्ट आपने इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा तो उसका बिहेवियर इमेज का अलग होगा। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे तो अलग होगा। फिर आप सी के ऊपर रख देंगे तो अलग होगा। फिर इधर सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अलग हो जाएगा। फिर फोकस के ऊपर रखेंगे फिर अलग होगा, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे फिर अलग होगा। मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको यहां रखते हैं बहुत दूर इनफाइनाइट पर तो अलग इमेज बनती है। थोड़ा पास ले आते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, सी के पीछे रखते हैं तो बिहेवियर अलग हो जाता है। सी के ऊपर रखने पर फिर से चेंज हो जाता है नेचर। सी और एफ के बीच में फिर अलग होगा, एफ और एफ पर रखा है तो फिर से अलग, और एफ और पी के बीच में रखा है तो फिर से अलग। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 केसेस आते हैं हमारे पास। 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, उन्हीं को एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला केस होगा हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दूसरा केस होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तीसरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। फोर्थ बिटवीन एफ एंड सी। फिफ्थ एट एफ, और सिक्स्थ बिटवीन पी एंड एफ। यहां पर ये वाला केस स्पेसिफिक पोजीशन का है, ये वाला केस स्पेसिफिक पोजीशन का है। इसको बहुत ध्यान से हमें डायग्राम को बनाना होता है। बाकी में जहां मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास रखने के, देखो सी के केस में सी के ऊपर ही रखना पड़ेगा, थोड़ा भी आगे या पीछे नहीं कर सकते हो। लेकिन एफ और सी के बीच में दिया है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो चल जाता है। तो जो स्पेसिफिक पोजीशन वाले ये जो दो डायग्राम है, केस नंबर 3 और 5, ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा अटेंटिवनेस ज्यादा चाहिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे केसेस, तो उसके लिए अटेंटिवनेस और रेडी हो जाओ। अब हम ये इमेज डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन। रेडी है सब लोग? रूल की एक बार बात कर लेंगे। पहला रूल, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होकर आगे निकल जाएगी। सेकंड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, बिकॉज ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस 90 डिग्री फॉल की वजह से वापस लौटेगी। और रूल नंबर 3 पहले का रिवर्स है। अब बात आती है इमेज बनाने की। तो इमेज किस तरीके से बनती है? इमेज हमने पढ़ा था, इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज का इंटरसेक्शन कराना है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें हेल्प करता है, या उसकी वजह से ही ये फिनोमिना होता है इंटरसेक्शन का, और तब इमेज बनती है। तो लाइट रेज का अगर नंबर काउंट करने लगे किसी भी ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी होती है। जैसे अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं तो मेरी बॉडी से बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी, गिन भी नहीं सकते इतनी सारी। तो उसकी इमेज आप तक पहुंच रही है वो इसलिए क्योंकि उसकी लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है आपकी आईज में एंटर करने के बाद, और उसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो जो भी यहाँ पर देखने की पोजीशन बन रही है, ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, वो उसकी इमेज के फॉर्म में देखते हैं, और वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से होता है। यहाँ पर क्योंकि लाइट रेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। उसकी जैसे हेड के रिस्पेक्ट में हम यूज करेंगे, 2 लाइट रे वहां से स्टार्ट करेंगे, उन दोनों को इन 3 में से कोई भी 2 रूल के थ्रू फॉलो करेंगे, और जहां वो दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां हमें इमेज मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारा केस नंबर 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा गया है, तो डायग्राम हमारा पहले से रेडी है। डायग्राम में क्या बात होगा ध्यान रखना है, कर्वेचर होगा, पोल मिडल पॉइंट, उससे पास होती हुई 90 डिग्री सरफेस पर स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये इस स्फीयर का सेंटर होता है, ध्यान रखिए। और जो फोकस होता है ये एग्जैक्टली दोनों के मिडल में होता है। सपोज अगर आपने स्केल ले रखा है जब, तो आपने इसको सी से लेकर पी तक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपने 6 सेंटीमीटर लिया तो इसको दोनों तरफ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कुछ भी ले लिया और अंदाजे से लिया है, ये बिल्कुल मिडल पॉइंट पर होना चाहिए इन एवरी डायग्राम, इन एवरी केस। तो P और C के बीच में होना चाहिए एग्जैक्टली F। इस केस में क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े कि हम उसको डायग्राम में दिखा नहीं पाते, बट उनकी प्रॉपर्टी है कि उनसे आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां बहुत दूर इंफिनिटी पर है, उससे पैरेलल लाइट रेज आएंगी,
बहुत सारी लाइट रेज लेने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमने उसको शो नहीं किया बट ये लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पर है तो उससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है। एक ऊपर से डाल दी है, एक नीचे से डाल दी है, और हमें रूल मालूम है पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास होगी, तो पैरेलल लाइट रे फोकस से पास हो गई, इंटरसेक्शन दूसरी लाइट रे के साथ फोकस से पास होने पर ये फोकस पर हो गया। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस के। तो यहां पर एक पॉइंट के फॉर्म में एक छोटी सी इमेज बन जाएगी जो ऑब्जेक्ट के साइज में बहुत छोटी है। तो अगर आप फॉर इमेज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां देना चाहोगे तो नेचर, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रियल है। आपको बताया था रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी होगी। फिलहाल ये पॉइंट शेप में है इसलिए इसको देख पाना इतना आसान नहीं होगा इन्वर्टेड फॉर्म में, लेकिन ये इन्वर्टेड ही बनती है। साइज अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटी, तो आप लिख सकते हैं वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल लिखने की जगह थोड़ा टेक्निकल वर्ड लिखेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड लिखा जाता है इसे, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। आपको अगर ये वर्ड भारी लगे, मुश्किल है उसको याद रखने में, तो आप वेरी स्मॉल लिख लो उसको। पोजीशन कहां बन रही है? फोकस पर बन रही है, तो एट फोकस, ये फोकस पर बनी। ये तीन बातें आपको हर केस में याद होनी चाहिए। दूसरे केस पर आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी के पीछे रखा है, तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस बार हमारा ये बताया था आपको, लीनियर ऑब्जेक्ट लेना है AB। इसके हेड से स्टार्ट करेंगे लाइट रेज। तो एक लाइट रे हमने ली है पहले रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल, तो पासेस थ्रू फोकस। तो मैं इसे कहां से पास करा दूं? फोकस से, बिल्कुल करा दिया। एरो जरूर याद रखें, एरो नहीं भूलना है। दूसरी लाइट रे हम दूसरे रूल के अकॉर्डिंग लेंगे कि अगर आप इसको सी से पास कराते हो तो सी से पास करा देते हैं। अगर ये मिरर थोड़ा छोटा हो जाए तो आप जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ही इधर भी बढ़ा देना है ताकि ये पी मिडल पॉइंट पर रहे। तो ये क्योंकि सी से पास हुई है तो 90 डिग्री का फॉल है, वापस लौटेगी, इंटरसेक्शन हो गया, और ये इंटरसेक्शन A1 B1 इमेज बना देगा। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, A1 B1 इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन मतलब रियल और साथ ही साथ इन्वर्टेड, और यहां पर हमें इन्वर्टेड नजर आ रहा है। देखेंगे कैसे? देखेंगे ऑब्जेक्ट ऊपर था, उसकी इमेज नीचे की तरफ बनी है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज भी ऐसी बन जाती, हेड ऊपर होता, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे है, इसलिए इन्वर्टेड। साइज देखेंगे तो दिखे रहा है ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज छोटा हो गया, तो हाईली वर्ड लगाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको यहां लिख देते हैं डिमिनिश्ड, या आप वेरी स्मॉल की जगह स्मॉल लिख देंगे। पोजीशन कहां है? F और C के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस हुआ। आसान है? अगर ये आसान है तो अब मुश्किल वाले की तरफ चलते हैं। मुश्किल वाला यानी कि हमारा अगला केस। अब तक रूल याद हो गए होंगे, मैं इनको यहां से हटा देता हूं और ध्यान देंगे हमारे केस नंबर 3 पर। ये स्पेसिफिक पोजीशन वाला आ गया है एट C। तो ये काम थोड़ा सा टेक्निकल होगा। इसमें अगर आपने पॉइंट का भी डिफरेंस कर दिया, थोड़ी भी गड़बड़ कर दी, तो आपका डायग्राम सही नहीं बनने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये पोल, ये फोकस, और मेरे पास अगर स्केल नहीं है तो मैं इससे नाप लेता हूं। ये जितने डिस्टेंस पर यहां है उतनी ही डिस्टेंस पर मैं यहां पर C को लूंगा, और C मेरा यहां कहीं आ रहा है। आप स्केल से बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर मेजर करेंगे। इस बार क्या होगा? ऑब्जेक्ट को आपने रखा है C के ऊपर, AB। रूल वही है, एक लाइट रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, एक लाइट रे C से वापस, या फिर तीसरा रूल, एक लाइट रे फोकस से पास करा दो, पैरेलल चली जाती है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहां पर इसको पैरेलल भेजते हैं। तो पैरेलल भेजेंगे तो कहां से पास होगी? फोकस से। बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, बिल्कुल सीधा बनाना है, थोड़ी भी गड़बड़ नहीं करनी है, ताकि ये डायग्राम एकदम सही पोजीशन पर मिल सके। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइट रे अगर हम देखें C से डालेंगे तो C से यहां से पास करानी पड़ेगी, उसके लिए मिरर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, तीसरा रूल यूज कर लेते हैं। तीसरा रूल क्या है कि आप फोकस से पास करा दो, और फोकस से जब आप पास कराओगे तो ये लाइट रे आपको ऐसी दिखाई देगी कुछ। यहां से बिल्कुल परफेक्ट लेना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहां से स्टार्ट करेंगे, स्केल रखेंगे और ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये इमेज ऐसी मिल जाएगी। देखो यहां आ रही है, और ये जहां C था एग्जैक्टली उसी के ऊपर इंटरसेक्शन होगा। मैंने भी 2-3 बार मिटाकर किया है, आपको तो 4-5 बार हो सकता है टाइम लग जाए, और वो भी तब जब आप स्केल से सही मेजर करके बना रहे हैं, वरना ये पॉइंट पर परफेक्टली C के नीचे आती नहीं है, आगे पीछे चली जाएगी।
आगे पीछे अगर हो जाती है तो डायग्राम आपका गलत हो गया। ये परफेक्टली सी के ऊपर ही आनी चाहिए। तो यहाँ सी के ऊपर ही आ रही है, एग्जैक्टली सी के ऊपर आ रही है। तो अब अगर हम इसमें पहला हम लिख रहे थे नेचर, तो नेचर इज रियल इन्वर्टेड। दूसरा हम लिख रहे थे साइज, तो साइज आप मुझे देख के बता दो, ये और ये अगर आप नाप के रखोगे, मेजर करोगे, तो आप देखोगे इस बार हमें ना तो बड़ा मिलता है ना ही छोटा, सेम साइज मिलता है। और पोजीशन की बात करें तो ये परफेक्टली है एट सी। ये हमारे 3 केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी के 3 केस और देखते हैं। उससे पहले अगर आप इनको ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां से नोट कर सकते हैं। थोड़ी देर पॉज कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो डायग्राम आप लोग के अब तक हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के केस पर। केस नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। When object is placed between C and F, अब हम C और F के बीच में रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो इस बार ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है कहीं, ए बी ऑब्जेक्ट, और रूल पहले की तरह एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे। तो आपको पता है कहां से पास होगी, F से पास हो जाएगी। एरो जरूर रखना है, एरो भूल गए तो गड़बड़ हो गई। दूसरी लाइट रे आप F से पास कराओ, पैरेलल भेज दो, या C से पास कराओ और वापस लौटा दो, आपकी चॉइस है। तो इस बार कौन सा यूज करें? इस बार हम ऐसा करते हैं, सेकेंड रूल को यूज कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिरर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी बढ़ाना होगा। उसके बाद अब आप जब लाइट रे डालेंगे C के थ्रू, तो C से जाने वाली लाइट वापस लौटेगी और ये यहाँ कहीं इंटरसेक्शन करवा देगी। तो ये इंटरसेक्शन आपको इमेज देगा और फिर से आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ए भी ऊपर है, इमेज A1 B1 नीचे की तरफ है। तो नीचे लिखेंगे तो इट इज अगेन रियल और इन्वर्टेड। साइज की बात करेंगे तो साइज ये ऑब्जेक्ट और इससे बड़ा, तो बड़े के लिए हम यहां पर कहते हैं मैग्नीफाइड। आप बिग इन साइज भी लिख सकते हैं। पोजीशन देखेंगे तो सी के पीछे बन रही है, तो बोल सकते हैं बियॉन्ड सी आ रही है। ये हमारा केस हो गया, केस नंबर 4। अब बढ़ते हैं केस नंबर 5 की तरफ। ये फिर से स्पेसिफिक पोजीशन वाला केस है, यानी यहाँ का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। ऊपर वाले में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरी हुआ तो भी ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन ये तो परफेक्ट चाहिए ही। तो इस बार F पर रखा है ऑब्जेक्ट। F पर रखने के दौरान एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ए बी ऑब्जेक्ट है, पैरेलल पास थ्रू फोकस, दूसरी पासिंग थ्रू C विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू सेम पाथ। तो अब की बार जब ये सेम पाथ आती है तो हम देखते हैं ये आगे बढ़ाई, इंटरसेक्ट नहीं हुई, और बढ़ाओ नहीं होगी, और बढ़ाओ नहीं होगी, बढ़ाते चले जाओ, ये पैरेलल जाएगी। दूसरी तरफ बढ़ा के देख लो। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, दूसरी तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो हम मिरर के अंदर जा रहे हैं। तो मिरर के अंदर जब भी कुछ ड्रॉ करोगे वो हमेशा डॉटेड लाइन से होगा, जो वर्चुअल नेचर को बताता है। ये हमें इस तरफ भी पैरेलल मिलेगा, नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये पैरेलल होनी चाहिए, देख के लगना नहीं चाहिए कि इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पैरेलल रेज आई थी इंफिनिटी से, तो जाएंगी भी इंफिनिटी पर, तो हम बोल देंगे इमेज एट इंफिनिटी बनी है। बहुत बड़ी होती है साइज में, ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इमेज और ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड की कैटेगरी जरूर रखेगी। साइज हाईली, इस बार हाईली हो गया, और यहां मैग्नीफाइड बोल रहे हैं, आप वेरी बिग इन साइज भी कह सकते हो, और पोजीशन है एट इंफिनिटी। ये हमारा केस नंबर 5 हुआ। उसके बाद लास्ट केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। तो ये आ रहा है कुछ ऐसा, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हमने F और P के बीच में, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दी फोकस से, दूसरी लाइट रे C से पास कराई, तो वापस लौटी, और देख के लग रहा है कि ये दूर जा रही है एक दूसरे से। डेफिनेटली ये भी इस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन एक बार इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देख लेते हैं। तो पीछे जब हम इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो पता चलता है ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां कहीं। तो यहां ये जो इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर से याद रहे कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, सॉलिड लाइन बना देते हैं। आपसे भी भूल में हो सकता है कि आप आगे जाके भी बना दे दोबारा से। इसको ध्यान रखें, मिरर के अंदर है, एवरीथिंग विल बी डॉटेड। इमेज A1 B1 ये भी डॉटेड होगी, लाइट रेज जो जा रही है वो भी डॉटेड होंगी। मिरर के बाहर सब कुछ रियल तो सॉलिड लाइन, मिरर के अंदर सब कुछ वर्चुअल तो डॉटेड लाइन। और आप ऑब्जेक्ट का साइज देख लो,
और इमेज का साइज कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज इस बार बड़ी है। नेचर इस बार बदल गया। अभी तक हम हर बार रियल इन्वर्टेड लिखते आ रहे थे। ये अकेला केस है जहां पर हमें वर्चुअल और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट लिखना होता है। वर्चुअल इरेक्ट साइज देखेंगे तो ये बड़ा है, हम कह देंगे मैग्नीफाइड है। और पोजीशन की बात करें तो ये इनसाइड मिरर है, इनसाइड मिरर। कुछ लोग इसको बिहाइंड द मिरर भी कहते हैं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो अगर ऐसा है तो ये इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट आ जाता है। ये हमारे 6 केसेस हैं। काफी पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आगे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। वहां के लिए भी आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। कम से कम हर डायग्राम को, हर केस को कम से कम 3 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे तो 6 × 3 18 प्रैक्टिस आपकी इस क्लास के बाद तैयार होगी। तो टाइम निकाल कर उसको अच्छे से 3 बार हर एक डायग्राम को, हर एक केस को जरूर प्रैक्टिस करना है। ये दिमाग में तभी बैठेगा आपके। जहां कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं या आगे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम आएंगे, उसे हम देखेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।